आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई फॉर्म है और फॉर्म को डेटा में सेव कराना है डेटाबेस में। वहाँ पर हम टू वे बाइंडिंग का यूज़ करेंगे। वन वे बाइंडिंग क्या होता है? वन वे बाइंडिंग इज़ फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा ऑन द ब्राउजर, दैट्स इट। वो सेव करने के पर्पज़ में नहीं काम आता है। आज के वीडियो में हम इसमें डिटेल में बात करने जा रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल and please subscribe my channel if you're not yet subscribed and press the bell icon and also share this link with your friends and colleague. लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल वे में बताया था मॉड्यूल्स के बारे में, कैसे आप नया मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और कैसे कोई कंपोनेंट क्रिएट करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि उस कंपोनेंट को कैसे ब्राउज़र पर दिखा सकते हैं। मैंने लॉगिन मॉड्यूल बनाया था। लॉगिन मॉड्यूल के अंदर लॉगिन पेज नाम का एक कंपोनेंट बनाया था और उसको कैसे मैंने ब्राउज़र पर लोड किया था। तो ये सारी चीज़ें आप इस प्लेलिस्ट में, एंगुलर 14 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। टू वे बाइंडिंग पर वापस आ जाते हैं। टू वे बाइंडिंग क्या होता है कि मैं कुछ HTML बॉक्स बना लेता हूँ, मतलब कि कुछ टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ फर्स्ट नेम, और उसको बटन के क्लिक पे डेटा को कैसे गेट करेंगे। तो एक बार अगर डेटा मिल गया मुझे अपने TS फाइल पे, तो मैं API कॉल करके बहुत ईजिली API पर डेटा बेस के उसको सेव करा दूँगा। मेन चैलेंज ये है कि मुझे डेटा TS में मिलेगा कैसे। अभी मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेक्स्ट, क्योंकि ये इनपुट बॉक्स बनने जा रहा है। इसको मैं एक नेम डिफ़ाइन कर देता हूँ। आप नेम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन नेम होना चाहिए एक मीनिंगफुल। ऑलराइट, अब टू वे बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पर लिखते हैं NG, M कैपिटल होगा, मॉडल, ओके, एंड देन प्रॉपर्टी नेम, फर्स्ट नेम। और ये सारी प्रॉपर्टी मुझे TS फाइल पर इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर मैं नहीं करूँगा, जैसे कि मेरा कंपाइल मोड पर ही ऐप चल रहा है, तो जैसे ही मैं सेव करूँगा मुझे एरर दिख जाएगी। ठीक है, एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं ये फर्स्ट नेम, अच्छा, जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट नेम सिर्फ लिखा है, तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी मैं 2 टेक्स्ट बॉक्स लेकर चलूँगा, तो मैं इंडिविजुअली और दोनों में दिखा दूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाकर एक इंडिविजुअली। जैसे कि फर्स्ट नेम ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर रखा है, और इसको मैं अभी ब्लैंक कर देता हूँ एंड Ctrl+S सेव। स्टिल मुझे एरर मिलना चाहिए। एरर क्यों मिल रहा है? क्योंकि NG मॉडल को डिफ़ाइन करने के लिए मेरे को एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो मॉड्यूल का नाम क्या होता है? फॉर्म मॉड्यूल। और जैसे कि जब मैं मॉड्यूल को एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने बताया था कि सारे के सारे मॉड्यूल कहाँ पर डिफ़ाइन होते हैं? इंपोर्ट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंपोर्ट फ्रॉम @angular/form। फॉर्म मॉड्यूल को इंजेक्ट करना होगा इंपोर्ट सेक्शन के अंदर, फॉर्म मॉड्यूल। और जैसे मैं इसको सेव करूँगा, एरर नहीं आना चाहिए। लेट्स सी, कंपाइलिंग एंड फेल टू कंपाइल अगेन, वाज द एरर फर्स्ट नेम, एरर अकर इन द टेम्पलेट। ओके, यहाँ पर कुछ एरर हो सकती है। जैसे NG मॉडल हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, और इसको फर्स्ट नेम को मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कस्टमर नेम पे। वाज द एरर, लेट मी रीरन दिस ऐप। मैं इसको भी ऐप को टर्मिनेट करता हूँ एंड स्टार्ट द ऐप अगेन, npm स्टार्ट। कई बार क्या होता है, फ्रंट एंड में जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो ऐसी एरर्स मिलती हैं। यू नीड टू रीरन योर ऐप। नाउ इट्स कंपाइल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस अगेन एंड पेस्ट फॉर द लास्ट नेम। आई विल से लास्ट नेम एंड हियर आई विल से लास्ट नेम। ऑलराइट, आई विल सेव द HTML एंड कंपोनेंट में जाके क्या करना है, सेम एज इट इज़ एक प्रॉपर्टी और डिफाइन कर देना है लास्ट नेम की, स्ट्रिंग टाइप, और इसको मैं ब्लैंक स्ट्रिंग सप्लाई कर देता हूँ। कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ और यहाँ पर टाइप करूँ लोकल होस्ट 4200, मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्स मिल गए। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इन टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ टाइप करूँ और बटन के क्लिक पे मुझे वैल्यू गेट करना है। दैट इज़ टू वे बाइंडिंग, राइट। बटन का क्लिक इवेंट ऑलरेडी बना हुआ है,
अब मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, मुझे इनकी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है। दिस डॉट फर्स्ट नेम पहला कंसोल, सेकंड कंसोल, दिस डॉट लास्ट नेम, दैट्स इट। इसी से मुझे वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो मैं एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ कंसोल ओपन करके। सो मैंने कंसोल ओपन कर लिया है और जैसे मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, टेस्ट टेस्ट फर्स्ट, बटन पे मैंने क्लिक किया, दोनों वैल्यूज मुझे मिल गई, राइट। सो कैसे आप एक फॉर्म पे और एक बटन क्लिक पे वैल्यूज़ मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ एनजी मॉडल। ये हो गया टू वे बाइंडिंग। अब टू वे बाइंडिंग का एग्जांपल और दिखाता हूँ। मुझे अगर प्री डिफाइंड वैल्यू सेट करना है, मतलब पेज लोड होते ही वैल्यू सेट करना है, तो मुझे क्या करना है, ब्लैंक की जगह वैल्यूज़ को सप्लाई कर देनी है बस। अभी जैसे पेज लोड होगा इसमें वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी और मैं बटन पर क्लिक करूँ तो सेम वैल्यू मुझे मिल भी जाएंगे, ठीक है। सो ये होता है टू वे बाइंडिंग। अब क्या है, मुझे वैल्यूज़ मिल गई तो मैं इनको जैसे मर्जी हो वैसे अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट कर दूंगा। सो ये हो गया एक एग्जांपल कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सेट करने के बाद कैसे होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, एक मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, किस नाम का, कस्टमर, ऑलराइट। सो कस्टमर नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ एनी। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू टू वे मॉडल दिखाऊंगा। अब मुझे ये अलग अलग सेपरेट प्रॉपर्टी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं जाऊँगा, क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डाल दूँगा कस्टमर डॉट फर्स्ट नेम और यहाँ पे मैं जाऊँगा कस्टमर डॉट लास्ट नेम। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं कस्टमर के इस ऑब्जेक्ट के अंडर में कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं डाला। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी जनरेट करता रहेगा। और मैं क्या प्रिंट कर दूँ यहाँ पर, दिस डॉट कस्टमर, ठीक है, सेव। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा सो मुझे वो सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है, और इन एन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे सारी वैल्यू मिल गई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, प्रॉपर्टी डायनेमिकली जनरेट हो गई। सो एक तरीक़े से ये भी इस तरीके से भी करते हैं। सो ये तरीका कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब आपके पास बहुत सारे कंट्रोल्स हों एक पेज पर। सो ये तरीका होता है, क्योंकि आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर सकते ना। आपके पास मान ली 10, 15 या 100 कंट्रोल्स हैं, तो 100 कंट्रोल्स के लिए 100 प्रॉपर्टी डिफाइन करना विच इज़ वेरी हैक्टिक, और एक तरीके से कोडिंग स्टैंडर्ड भी ये सही नहीं है। सो ऑलवेज फॉलो द ऑब्जेक्ट वाइज। सो ये था टू वे बाइंडिंग का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर कोई क्वेश्चन है सो यू कैन पिंग मी ऑन द फेसबुक इंस्टाग्राम एंड क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। एंड फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो थैंक यू।